आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि बीते दिनों मैंने बॉयज लॉकर रूम पे एक वीडियो बनाया था। ठीक है, देखिए हम लोग वीडियोस कैसे बनाते हैं। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो पुलिस बोलती है, ठीक है, उसके बेसिस पे रिपोर्ट जो वीडियो है वो बनाया जाता है। समझ रहे हैं? अब ऐसा है कि मैंने आपको बोला था कि इस इशू पे मेरी नजर बनी हुई है और कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है, एक ऐसा तड़कता भड़कता खुलासा हुआ है दोस्तों। ट्विस्ट आ गया है पूरे के पूरे केस में। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया है, ये जो चैट्स वायरल हुई इसमें एक चैट में घपला है भैया। ये जो गैंग रेप कमेंट है ना, ये किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने किए हैं। लड़की ने फेक आईडी बनाई है और फेक आईडी बनाना तो कानूनन जुर्म है। तो अब पुलिस क्या करेगी? क्या बॉयज लॉकर रूम मामला फर्जी है? हम इस लेक्चर में देखेंगे। मुझे मैसेज आ रहे थे। अच्छा हाँ, मैसेज में मुझे यह भी बोला गया था जब मैंने बॉयज लॉकर रूम का इशू कवर किया था कि सर गर्ल्स लॉकर रूम पे भी वीडियो बनाइए। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक। जेंडर इक्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लड़का किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है, उसको मेंटली और फिजिकली हरास कर रहा है, तो गलत है, बहुत गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लड़की लड़के को हरास कर रही है, और बकायदा इस रिपोर्ट में सामने आया है दोस्तों, बकायदा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें यह सामने आया है कि लड़के जो हैं दे आर इमोशनली अब्यूज्ड। उनको, सारी लड़कियां तो नहीं लेकिन कुछ लड़कियां उनको प्रताड़ित करती हैं। समझ रहे हैं? तो लड़कियों लड़कों, ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो हैं वो फेमिनिज्म की आड़ का सहारा लेके जो गलत करती है उससे बच निकलेंगी, नहीं। अगर लड़कियां कुछ गलत कर रही हैं लड़कों के साथ तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। फेमिनिज्म का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। औरतों को अपॉर्चुनिटी दो, जॉब्स में अपॉर्चुनिटी दो, पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी दो, एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉर्चुनिटी दो, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी 3 गुना ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल खुला राइट है कि आप लड़कों को कुछ भी कह दो। यह गलत है ना? जो फेक फेमिनिज्म होता है ना, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसा लड़कों के साथ अगर लड़के गलत कर रहे हैं तो लड़कों के साथ बिल्कुल वो उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर लड़कियां गलत कर रही हैं तो उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। अब बॉयज लॉकर रूम की बात पे आते हैं दोस्तों। मैंने गर्ल्स लॉकर रूम पे दोस्तों इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस पे कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। अगर इस पे मामला दर्ज होता, अगर इस पे बाकायदा पुलिस यहां पे गिरफ्तार करती तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाता, ठीक है ना। लेकिन बॉयज लॉकर रूम दोस्तों, और एक ये भी इसका रीजन है कि जैसे ही बॉयज लॉकर रूम, जैसे ही ये इशू क्रैक हुआ था मैंने तुरंत वीडियो बना लिया था। गर्ल्स लॉकर रूम उसके थोड़ी देर बाद आया था, लेकिन मैं वेट कर रहा था अगर कोई भी इस पे कार्रवाई की जाती, गर्ल्स लॉकर रूम पे कार्रवाई की जाती तो मैं पक्का वीडियो बनाता। अब जैसे ये इंसिडेंट, अब ये इशू जो है वो सामने आया, ठीक है, ये 7-8 घंटे पहले इशू सामने आया और उसके बाद मैं तुरंत वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज हमको मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इक्वल ट्रीटमेंट, जेंडर इक्वालिटी पे हमको बल देना चाहिए। किसी एक जेंडर के खिलाफ हमको बहुत ज्यादा ब्रूटल नहीं होना चाहिए। जो जैसा कर रहा है, अगर इंसान गलत कर रहा है, कोई भी हो, चाहे कोई भी लॉकर रूम हो, चाहे ना हो, घर हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी इंसान गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं? वो भी निंदा का उतना ही, उसकी भी उतनी ही निंदा करनी चाहिए जितनी हम किसी और की करते हैं अगर वो गलत काम करता है। तो हम इस इशू को देखेंगे कि क्या बॉयज लॉकर रूम फेक था या नहीं। सिरेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायम्फ, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो बॉयज लॉकर रूम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता ही है कि पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि एक इंस्टाग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, यहां पे 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, 17-18 साल के हैं, 16-17 साल के, ठीक है, बच्चे ही 11-12 के लड़के हैं, साउथ दिल्ली के यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए थे, ज्यादातर वहां के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, इस ग्रुप में बकायदा फोटोज भेज रहे थे, ठीक है, फीमेल्स की फोटोज, उनके बॉडी का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे थे। और यही बात सामने आई गर्ल्स लॉकर रूम में भी, सेम चीज यही हो रही थी, ठीक है ना। फिलहाल हम बॉयज लॉकर रूम की बात कर रहे हैं। तो फीमेल का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। अब इस पे तो बकायदा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो इस पे तो अभी बोलना सही नहीं रहेगा, है ना। इस पे तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब स्क्रीनशॉट जो है बॉयज लॉकर ग्रुप की वायरल हो गई। स्क्रीनशॉट से जो है वो एक के बाद एक वायरल हो गई कि क्या क्या इसमें बातें होती है, मेंबर्स क्या क्या बात करते हैं। समझ गए आप?
इसी दौरान दोस्तों एक स्क्रीनशॉट वायरल हुई जिसमें बकायदा गैंग रेप की प्लानिंग थी, गैंग रेप पे कमेंट था, ठीक है। और यह बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई कि इतने छोटे छोटे बच्चे गैंग रेप कैसे प्लान कर सकते हैं, ये तो रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैंने भी आपको यही बताया था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पुलिस ने क्या देखा है, ये दोस्तों बॉयज लॉकर रूम 2 बना दिया गया था। मैंने बताया ना कि जब बॉयज लॉकर रूम इस ग्रुप को सस्पेंड किया गया तो तुरंत बॉयज लॉकर रूम 2 आ गया और यहां पे एडमिन ने बोला कि अपनी फेक अकाउंट से ज्वाइन करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जब साइबर क्राइम यूनिट ने इन्वेस्टिगेट किया, तब यह पाया कि ये जो रेप का कमेंट था, गैंग रेप का कमेंट था, ये लड़के ने नहीं लड़की ने किया था, समझ रहे हैं। और ये बॉयज लॉकर रूम ग्रुप का ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये बेसिकली किसी दूसरे ग्रुप का स्क्रीनशॉट है और वो स्नैपचैट है। एक्चुअली क्या था कि एक लड़की ने एक फेक अकाउंट बनाया सिद्धार्थ के नाम से, वो एक लड़के से बात कर रही थी, ठीक है। वो लड़के से बात कर रही थी और बकायदा गैंग रेप के बारे में बात करने लगी। अब लड़की बोल रही है कि वो लड़के का कैरेक्टर टेस्ट कर रही थी। आप समझ रहे हैं ना कि लड़की ने एक फेक अकाउंट बनाया सिद्धार्थ के नाम से, मतलब लड़के के नाम से, और वो दूसरे लड़के से बात कर रही है, ठीक है। और बकायदा ये जो गैंग रेप के बारे में बात कर रही है कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ठीक है। और वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़के ने इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब लड़की का कहना यह है कि उसने ये इसलिए किया ताकि वो लड़के के कैरेक्टर को टेस्ट कर सके, ठीक है, कि लड़का क्या सोचता है, लड़के की क्या थिंकिंग है, ठीक है। लड़के ने पूरी तरीके से इग्नोर किया, लड़की ने इसको शेयर नहीं किया, लेकिन लड़के ने क्या किया, इस स्क्रीनशॉट को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया। ये चीज आप समझे, ये कहानी क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब उसमें क्या हुआ, उसी वक्त बॉयज लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट आने लगे। ये दो अलग अलग कहानियां याद रखिएगा। बॉयज लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट आने लगे कि ये इंस्टाग्राम ग्रुप है और इसमें क्या होता है। इसी में बीच में ये स्क्रीनशॉट को घुसेड़ दिया गया, ये स्क्रीनशॉट डाल दिया गया। अब जब ये स्क्रीनशॉट को डाला तो लोग कंफ्यूज हो गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम सबको यही लगा कि ये वाला जो स्नैपचैट का स्क्रीनशॉट है, ये बॉयज लॉकर रूम का भी स्क्रीनशॉट है, समझ रहे हैं। और बकायदा ये जब स्क्रीनशॉट इसमें डाला गया तो ये लगा कि ये बॉयज लॉकर रूम से ही निकला है और इस ग्रुप में बकायदा रेप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। बल्कि जो दो लोग बात कर रहे थे, जो लड़के और लड़की स्नैपचैट पे बात कर रहे थे, वो तो बॉयज लॉकर रूम का हिस्सा तक नहीं है, समझ रहे हैं। यानी कि बॉयज लॉकर रूम में एक तरीके से रेप कल्चर को बढ़ावा करने की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन जो बॉयज लॉकर रूम की पोस्ट वायरल हुई, जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए, उसमें हम ये देखते हैं स्नैपचैट का भी स्क्रीनशॉट डाल दिया गया, तो मिक्स हो गया। दो अलग अलग इशू हैं, बॉयज लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट अलग हैं, स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट अलग हैं। पुलिस ने यह पाया कि बॉयज लॉकर रूम में रेप कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जाता, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बॉयज लॉकर ग्रुप, ये जो ग्रुप है, इसमें फोटो, मॉफ्ड फोटोज जो है वो शेयर की जा रही थी, लड़कियों के फोटो शेयर की जा रही थी, समझ रहे हैं। हालांकि अभी बॉयज लॉकर रूम की जांच चल रही है। आप ये मत समझिएगा कि बॉयज लॉकर रूम फेक है, नहीं, इसकी जांच चल रही है। जो यहां बॉयज लॉकर रूम से जो स्क्रीनशॉट शेयर हुए हैं उसको फॉरेंसिक लैब्स भेज दिया गया है, ठीक है। तो बकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको पता ही है ना कि बॉयज लॉकर रूम, जब ये स्क्रीनशॉट सामने आए थे तो ग्रुप एडमिन को अरेस्ट किया गया था। आईटी एक्ट, आईपीसी, इनके खिलाफ धाराएं लगाई गई थी बकायदा, ठीक है। और 24 से ज्यादा मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था यहां पे, ठीक है। तो वो एक अलग केस है, उसकी जांच अभी भी चल रही है। अब उसमें देखेंगे आगे क्या होता है। अगर उसमें भी कोई ट्विस्ट आएगा या कोई स्टोरी आएगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन ये जो गैंग रेप वाला है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग इशू है, समझ रहे हैं। अब ये पूरा सेक्सुअल असॉल्ट प्लान था, ठीक है। जो लड़की ने फेक अकाउंट सिद्धार्थ के नाम से बना के ये बकायदा पूरा सेक्सुअल असॉल्ट प्लान बनाया और लड़के ने बिल्कुल नकार दिया। पुलिस का ये क्या कहना है, पुलिस ये कह रही है कि हम कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। फेक आईडी बनाना तो गलत है, ठीक है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि इंटेंट जो है वो गलत नहीं था लड़की का, इसलिए हम कोई भी केस फाइल नहीं करेंगे, हम कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अब लड़की का यही कहना है कि मैं तो खाली कैरेक्टर टेस्ट कर रही थी। कमाल है यार, ऐसा कोई कौन कैरेक्टर टेस्ट करता है। मतलब इस तरीके का अगर कैरेक्टर टेस्ट होने लगे, मतलब तब तो कोई इंसान नप जाए, है ना, मतलब इस चीज के चक्कर में। तो दोस्तों देखेंगे आगे क्या होता है। अभी तो केस चली रही है, तो फर्स्ट लेवल इन्वेस्टिगेशन है। अभी जैसे जैसे चीजें सामने आएगी, हमारी नजर बनी हुई है, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है जेंडर इक्वालिटी की। दोनों के साथ, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो
ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं। और हाँ, बॉयज लॉकर रूम में जो हुआ, जो स्क्रीनशॉट, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ पार्ट्स, उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो स्क्रीनशॉट, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक चल रही है, वो स्क्रीनशॉट बकायदा शेयर किए गए, ठीक है। बस ये जो गैंग रेप वाला था, ये रेप कल्चर वाला था, ये बॉयज लॉकर रूम का नहीं था, ये अलग था। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।